साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक का मामला कहां तक पहुंचा, यानी कि जांच की जो बात चल रही थी वह जांच कहां तक पहुंची है, जिसकी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और साथ ही आपको यह बताने वाला हूं कि आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो कैंसिल हुई थी वह परीक्षा कब तक हो सकती है, क्योंकि आप सभी के मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर परीक्षा कब होगी, चुनाव से पहले होगी या लोकसभा चुनाव के बाद होगी, क्योंकि होली भी समाप्त हो चुका है और पहले आप सभी जानते थे कि होली के बाद आपकी परीक्षाएं हो सकती है। तो बीपीएससी लेके इसको क्या तैयारियां कर रही है या नहीं कर पा रही है, इसकी भी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल, यानी कि बीपीएससी से भी कई सवाल यहाँ पे ईओयू ने पूछा है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से भी कई सवाल के जवाब मांगे हैं। पिछले दिनों आधा दर्जन अभियुक्तों से हुई पूछताछ में मिली जानकारी को क्रॉस चेक करने के लिए बीपीएससी से उत्तर मांगे गए हैं। इसमें परीक्षा संचालन से जुड़े पदाधिकारियों की भूमिका से लेकर प्रश्न पत्र की छपाई आदि से संबंधित सवाल हैं, यानी कि बीपीएससी से भी क्रॉस चेक किया जा रहा है। ईओयू ने होली से पहले पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपित विशाल चौरसिया, अभिषेक विक्की आदि से पूछताछ की थी। इसके बाद दो अन्य अभियुक्तों से भी पूछताछ की गई थी। सूत्रों के अनुसार इन सभी से कोलकाता के प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक होने और पेन ड्राइव में प्रश्न पत्र की सॉफ्ट कॉपी लेने आदि की जानकारी मिली थी। कुछ आरोपितों ने पूछताछ में बीपीएससी कार्यालय के कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई थी, यानी कि आपके सामने वो नाम यहाँ पे अभी ईओयू की टीम नहीं खोल रही है, यानी कि सार्वजनिक नहीं कर पा रही है, लेकिन जो उन्होंने बताया, ठीक है, पेपर लीक मामले में, तो जो शक के घेरे में है उनसे जो है ईओयू की टीम जो है पूछताछ कर रही है। ऐसे में ईओयू ने अब बीपीएससी से इन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र की छपाई करने वाली जो कलकत्ता के प्रिंटिंग प्रेस के चयन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं कि भाई ये भी बात सही है कि देखिए आपका जो टीआरई 1 है, टीआरई 2 है, टीआरई 3 है, बार बार आपका पेपर वहीं से क्यों छपता है, अलग से क्यों नहीं छपता है? क्योंकि यहाँ पे जो पेपर छपेगा बार बार अलग एजेंसी से छपना चाहिए। पूछताछ में पता चला था कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र की छपाई कराई गई थी वह पहले से विवादित रही है। अगर जो पहले से ही विवादित है आप उसके पास लेके जा रहे हैं। पहले भी इस प्रिंटिंग प्रेस से प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले भी सामने में आए हैं। सूत्रों के अनुसार ईओयू ने पूछा है कि परीक्षा के संचालन में कौन कौन से अधिकारी, बाहरी एजेंसियां शामिल थी, प्रश्न पत्र कहाँ छप रहे थे, इसकी जानकारी किन किन लोगों के पास थी। इन सारे सवालों के जवाब बीपीएससी से मांगे हैं। इसके अलावा ईओयू की टीम स्थानीय पुलिस की मदद से संदिग्ध स्थानों पर सहयोगियों की भी तलाश कर रही है। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ईओयू की जो टीम है वो अपना यहाँ पे काम कर रही है। हालांकि इसमें कुछ मंत्रीगण के भी हाथ है, आपको पता चले है, लेकिन वहाँ पे मामला यह नहीं जाएगा, यह लीपापोती तो हो जाएगा, आप सभी को पता है, क्योंकि गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात आती है यहाँ पे आपकी परीक्षा को लेके। तो अभी बीपीएससी से भी कई क्रॉस सवाल पूछे जा रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बीपीएससी भी शक के घेरे में है। तो हो सके कि यहाँ पे बीपीएससी से जब सारे सवाल क्रॉस चेक हो जाए, बीपीएससी के अंदर कुछ अगर जो भ्रष्ट हैं, जो अधिकारी तो जरूर है उसमें से, अगर उनको बाहर निकाल दिया जाता है तब परीक्षा अगर आपकी होगी तो एक अच्छा परीक्षा आप उसको मान सकते हैं। अन्यथा अगर यह भर्ती ऐसे ही चलती रही, इसमें किसी भी अधिकारी को बाहर नहीं निकाला गया और फिर अगर आपकी परीक्षा होती है तो फिर से वही हश्र होने वाला है जो कि पहले से होता आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहला काम जो होना चाहिए, ईओयू जो है जांच अपनी कर रही है और जल्दी से अपना जांच जैसे ही कंप्लीट करेगी और बीपीएससी के अगर कुछ अधिकारी का नाम आता है तो सबसे पहले उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और उन पर एक्शन भी लिया जाए। अब जब वे बाहर हो जाएंगे तो फिर से बीपीएससी को क्या करना चाहिए, अच्छे तरीके से परीक्षा को संपन्न कराने की एक रणनीति बनानी चाहिए कि हम कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी चीज़ जब विवादित हो जाता है तो आगे जो भी कदम उठाएगी बीपीएससी जो है सोच समझ के ही कदम उठाएगी। चाहे वह प्रिंटिंग प्रेस की मामला हो कि भाई क्वेश्चन पेपर कहाँ से छपे, अब इसके ऊपर भी बहुत मंथन चल रहा होगा और चलेगा भी। फिर यहाँ पे कौन अधिकारी है वैसे शक के घेरे में, तो बहुत सारी रणनीतियाँ बीपीएससी को तैयार करनी है। इसलिए थोड़ा समय तो बीपीएससी को लगेगा, लेकिन बीपीएससी चाहेगी कि भाई पेपर जो आपका जल्द से जल्द हो जाए। और ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए
आपको पता है कि टीआरई 3 अगस्त में प्रस्तावित थी। यह एक चुनावी मुद्दा बना लोकसभा चुनाव था, इसलिए इसको जो है अगस्त से पहले यानी कि मार्च में लाया गया। और जब मार्च में आया यह वैकेंसी, तो इसका मकसद क्या था? लोकसभा चुनाव। तो जो लोकसभा चुनाव आपको पता है कि अपने यहाँ मई में है, तो उससे पहले हर हाल में यह वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए। ये भी एक चुनावी मुद्दा हो सकता है। अगर यह चुनावी मुद्दा के लिए आया है तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि आपकी परीक्षा होगी, ठीक है ना। तो आप लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद होगी, तो ये संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव के बाद ही होती तो फिर इसको टीआरई 3 जो अगस्त में प्रस्तावित थी उसको पहले नहीं लाया जाता मेरे समझ से। तो इसकी परीक्षाएं जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है। मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि ये अप्रैल के लास्ट तक आपको देखने को मिल सकती है अगस्त में, क्योंकि आप बाकी परीक्षाओं को देखिएगा तो सभी परीक्षाएं जो है अभी हो रही है। चाहे बिहार टीएलएट की बात करें, वो भी सीबीटी मोड में हो रहा है, उसमें भी 5-6 लाख बच्चे हैं, आपको भी पता है कंटिन्यू वो भी परीक्षाएं चलने वाली है। इसके अलावा और भी कई बीएड का एग्ज़ाम, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम अपना कंडक्ट नहीं करवा सकती है, बीपीएससी भी अपना एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है, ठीक है। और वो भी चाहेगी कि इसी मंथ यानी कि इस मंथ या अगले मंथ जो अप्रैल महीना है उसमें आपकी परीक्षा जो है कंडक्ट करवा ली जाए। और इसको लेके बीपीएससी जो है 1-2 दिनों के अंदर उसको सूचना भी डाल देना चाहिए। अब हम लोग उसकी सूचना के इंतज़ार करेंगे कि बीपीएससी का अगला कदम क्या होने वाला है। बीपीएससी को एक बार कंफर्म बता देना चाहिए कि हम परीक्षा 10 दिन बाद लेंगे, 20 दिन बाद लेंगे, महीना दिन बाद लेंगे, ताकि अभ्यर्थी अपना पूर्ण रूप से तैयार हो सके, मानसिक रूप से तैयार हो सके। लेकिन फिर भी आप सभी अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए, पढ़ाई से भागिए नहीं, छोड़िए नहीं, क्योंकि बीपीएससी हो सके कि सभी गुप्त सूचना रखते हुए अचानक से एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दे, सब अपना अंदर ही काम कर ले, किसी को पता ना चले, और अचानक जो है आपका 1 सप्ताह जब बचे या 10 दिन बचे तो आपके एग्ज़ाम की घोषणा कर दे। ये भी तो हो सकता है। इसलिए आप सभी पढ़ाई करते रहिए। बीपीएससी अब क्या करेगा किसी को जानकारी, हमें नहीं लगता है कि वो किसी को बताने की कोशिश करेगा, कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से जल्दी निकल के आएगा, क्योंकि जब एक बार जिस पे दाग लगता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें जो है सोच समझ के करनी पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।